आज हम बात करेंगे इंडिया के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के पॉलिटिकल करियर की शुरुआत के बारे में। ये कहानी है एक साधारण परिवार से निकले व्यक्ति की जो अपनी मेहनत, समर्पण और डिटर्मिनेशन के बल पर इंडियन पॉलिटिक्स के शिखर तक पहुंचा। नमस्कार, मैं स्वाति पांडे और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। 17 सितंबर 1950 को गुजरात के मेहसाना जिले के छोटे से कस्बे वडनगर में एक मिडिल क्लास फैमिली में नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ। उनके पिता दामोदर दास मूलचंद मोदी एक चाय की दुकान चलाते थे और उनकी माता हीराबेन एक हाउसवाइफ थी। नरेंद्र मोदी 6 भाई बहनों में तीसरे थे। बचपन से ही उन्होंने गरीबी और संघर्ष को करीब से देखा। वो अपने पिता की चाय की दुकान पर मदद करते थे और बाद में अपने भाई के साथ बस टर्मिनल पर चाय बेचने का काम भी किया। लेकिन इस सिंपल बैकग्राउंड में भी उनके मन में कुछ बड़ा करने की ललक थी। नरेंद्र मोदी की जिंदगी में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब वो मात्र 8 साल की उम्र में आरएसएस से जुड़े। आरएसएस जो एक हिंदू नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी जिंदगी को नई दिशा दी। आरएसएस के शाखाओं में भाग लेते हुए उन्होंने अनुशासन, देशभक्ति और सामाजिक सेवा के मूल्यों को आत्मसात किया। उनके गुरु लक्ष्मण राव इनामदार ने उन्हें आरएसएस में एक चाइल्ड वॉलंटियर के रूप में इंस्पायर्ड किया। ये वो दौर था जब नरेंद्र मोदी में नेतृत्व की नींव पड़ रही थी। नरेंद्र मोदी की किशोरावस्था में ही उनका इंटरेस्ट सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविटीज की ओर बढ़ने लगा। वो एनसीसी में शामिल हुए और एबीवीपी जो आरएसएस का स्टूडेंट बॉडी है, उनके साथ भी एक्टिव रहे। इस दौरान उन्होंने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में रेलवे स्टेशनों पर सोल्जर्स की सेवा की। ये उनके जीवन का वो दौर था जब वो देश सेवा के प्रति अपनी कमिटमेंट को मजबूत कर रहे थे। 17 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी ने घर छोड़ दिया और देश भर को एक्सप्लोर किया। इस दौरान वो स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित आश्रमों में गए और जीवन के गहरे दर्शन को समझा। 2 साल बाद वो वडनगर लौटे, लेकिन फिर अहमदाबाद चले गए, जहां उनकी मुलाकात आरएसएस के वरिष्ठ नेताओं से हुई, जो बाद में बीजेपी के गुजरात यूनिट के फाउंडर बने। 1971 में नरेंद्र मोदी आरएसएस के फुल टाइम टीचर बन गए। इस रोल में उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के लिए दिन रात मेहनत की और गुजरात में आरएसएस की गतिविधियों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी मेहनत और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स ने आरएसएस के नेताओं का ध्यान आकर्षित किया। 1987 में नरेंद्र मोदी ने बीजेपी में फॉर्मल फॉर्म से प्रवेश किया, जो आरएसएस की राजनीतिक शाखा है। 1988 में वो गुजरात बीजेपी के महासचिव नियुक्त किए गए। उनकी ऑर्गेनाइजेशनल टैलेंट और रणनीतिक सोच ने बीजेपी को गुजरात में मजबूत करने में इम्पोर्टेंट रोल निभाया। 1990 में उन्होंने गुजरात में गठबंधन सरकार बनाने में मदद की और 1995 में बीजेपी के राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन के सचिव बने। 1998 में वो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव भी बने। 2001 में नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। ये उनके राजनीतिक करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और 2001 से 2014 तक गुजरात के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्राइम मिनिस्टर बने। इस दौरान उन्होंने गुजरात में आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए कई इंपॉर्टेंट सुधार किए। हालांकि 2002 के गुजरात दंगों के दौरान उनकी भूमिका काफी कंट्रोवर्शियल भी रही। 2013 में नरेंद्र मोदी को बीजेपी की 2014 की लोकसभा चुनाव अभियान का नेतृत्व करने के लिए चुना गया। उनकी करिश्माई नेतृत्व शैली और आर्थिक सुधारों पर जोर देने के कारण बीजेपी ने 222 सीटें जीती, जो 1984 के बाद पहली बार किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत था। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने भारत के प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ ली। 2019 और 2024 में उन्होंने लगातार 2 बार फिर से भारी बहुमत के साथ जीत हासिल की, जिससे वो जवाहरलाल नेहरू के बाद तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता बने। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने कई क्षेत्रों में प्रगति की, जैसे डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन और राम मंदिर का उद्घाटन। हालांकि उनकी हिंदू राष्ट्रवादी नीतियों और 2002 के गुजरात दंगों के प्रबंधन को लेकर विवाद भी रहे, फिर भी उनकी पॉपुलैरिटी और इम्प्रेसिव डिजिटल प्रेजेंस, जैसे कि 20 मिलियन से ज्यादा यूट्यूब सब्सक्राइबर्स, उनके व्यापक जन समर्थन को दर्शाते हैं। नरेंद्र मोदी का राजनीतिक करियर एक साधारण चाय बेचने वाले से शुरू होकर भारत के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक बनने तक की यात्रा है। उनकी कहानी मेहनत, समर्पण और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नरेंद्र मोदी के जीवन और उनके राजनीतिक करियर के बारे में अपने व्यूज जरूर शेयर करें। तब तक के लिए गुड बाय। मिलते हैं फिर एक और इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ।